हेलो दोस्तों। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम लग गया नए वीडियो बनाने में। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। तो इस बार जो है मैं लिनक्स के एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा क्लासेस को। अगर आप रेड हैट सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आईटी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आईटी के अंदर अगर आईटी ऑपरेशन में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लिनक्स से तो आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, विंडोज़ हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं जो आप जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। लिनक्स एक्चुअली सिर्फ लिनक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम आईटी इंफ्रा के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हम लोग एक टेक्निकल इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें पिंग करें। और अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो हम आपके साथ एक अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू भी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़े, लेकिन इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपके पास आईटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफाइल हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो या फिर ऑपरेशन हो या फिर वर्चुअलाइजेशन हो, कुछ भी इस तरह से जो आप आईटी में काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इंटरव्यू में आने के लिए। क्योंकि ये बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं आई होप कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी, जो नए लोग आईटी में मूव कर रहे हैं उनको एक अच्छे रास्ते की तरफ आप लोग गाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में क्या है और लोगों का क्या इंटरेस्ट है। तो मैं भी आप लोग को ज़रूर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो आप लोग से उम्मीद है कि ज़रूर आप हमें पिंग करेंगे। और मैं आपको ज़रूर पिंग करूँगा क्योंकि मैं खुद भी आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी एक सही गाइडेंस मिले। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सही गाइडेंस और सही प्रोफाइल ना मिलने के कारण मुझे ये करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस होते रहेंगे इस क्लासेस में। तो पहले शुरू करते हैं आज का लिनक्स से रिलेटेड, एकदम लिनक्स का बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं बताने के। तो मेरे भी कुछ अपने तरीके हैं। और कुछ भी आपको अगर लगता है कि मेरे से गलती हुई तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं, तभी तो हमें भी पता चले। और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। बहुत सारे अब हम लोग बहुत सारे चीज़ों आपको आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी कर सकते हैं। इवन आप भी मुझे कर सकते हैं और हम भी आपको कर सकते हैं। तो पर्पस ये नहीं है कि मतलब कि मेरे को व्यूअरशिप चाहिए और ये तब, लेकिन मैं चाहता हूँ जो आईटी से जुड़े लोग काम कर रहे हैं वो ज़रूर चैनल से जुड़े, जिससे हम कंटिन्यूसली वीडियो बनाएं, आपसे क्वेश्चन करें, आपसे इंटरव्यू कराएं, आप हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जुड़ें। और काफ़ी कुछ आईटी से डिस्कशन, ब्रॉडकास्ट आईटी से डिस्कशन, मीडिया इंडस्ट्री से डिस्कशन, मीडिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आईटी वालों का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तभी आप नोटिफिकेशन पा पाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें। हमारा कोई भी वो व्यू नहीं है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, व्यूअरशिप बढ़ाओ। और मेरे को, मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको लेनी है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमसे जुड़े रहे आपके गाइडेंस के लिए। और भी मतलब आईटी में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग हैं, मीडियाज़ हैं, आईटी के डेवलपमेंट पार्ट है, वेब डेवलपमेंट पार्ट है, डेटाबेस है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो मैं धीरे धीरे अरेंज कर रहा हूँ। जिस दिन भी इंटरव्यू शुरू करेंगे तो आप लोग को भी इनवाइट करेंगे कि आप लोग भी जुड़े। अगर आपके पास मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली हम आपके साथ भी इंटरव्यू करेंगे।
5 साल का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों को गाइडेंस कर सकते हैं। अंडर 5 ईयर तो खुद ही आपको गाइडेंस चाहिए, और ऑफिस पॉलिटिक्स में आप खुद ही उलझे रहते हैं, और कई लोग इससे आगे 5 साल में आगे निकलते हैं। तो बट डिपेंड्स करता है कि कैसा रहेगा। तो लेकिन लेट्स सी, ये सब कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े और क्वेश्चन करें, जो भी चीज़ है। आई एम मेंशन माय नंबर्स, सो यू जस्ट पिंग मी एंड रीच मी। तो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले लिनक्स के लिए है, एक मैंने पीडीएफ बनाया है अपने कहते हैं आपके लिए, और एकदम बेसिक लिनक्स से शुरू करेंगे। तो एजेंडा जो हमारा है लिनक्स सीखने का, कि लिनक्स क्या है, इसके लिए देखिए, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। आप लैपटॉप शायद जानते होंगे, डेस्कटॉप वो भी जानते होंगे, सर्वर्स सर्वर्स बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं एक इंडस्ट्री में हूँ अभी, जहाँ पे आजकल जो बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो उन्होंने वो सर्वर पे काम भी करते हैं, लेकिन वो देखे नहीं है सर्वर कहाँ है। तो मोस्ट प्रोबब्ली आप जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आईटी इंफ्रा के अंदर जो काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो एप्लीकेशन सपोर्ट है, जो सैस सैस पे काम करते हैं, तो वो लोग सर्वर फिजिकली जानते भी नहीं कि होता कैसा है वो, बस वो काम करते हैं। तो ये एक लंबा डिस्कशन भी है, बट मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब क्या होता है और कैसे इस सब को जोड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इस पे हमारे पास एक्सपर्ट भी है, एक्सपर्ट को भी इनवाइट करेंगे, जो आपको और अच्छे से समझा सकते हैं। और आप अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करेंगे तो अपन उसके साथ इंटरव्यू में वो क्वेश्चन मेंशन करेंगे, और आपका क्वेश्चन हम दोहराएंगे। हमारे पास एक्सपर्ट भी बुलाया है हमने। तो एक्सपर्ट इंटरव्यू बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, थोड़ा उस पे समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, कि हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब एक बेसिक बता रहा हूँ कि लिनक्स आप अपने लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक सर्वर पे क्या उसका रहता है, सर्वर किस किस तरह के सर्वर्स होते हैं, ब्लेड सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स, फिजिकल और ब्लेड बोथ आर फिजिकल सर्वर। एक वन वन आर यू सर्वर, 2 RU सर्वर, 4 RU सर्वर, ये सब क्या होते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर आपको चाहिए वीडियो तो डिटेल्स में हम जरूर बनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि लाइनेक्स कितने टाइप के, लाइनेक्स के बहुत सारे टाइप है। लाइनेक्स इज सिर्फ रेड हट और अवेंटू लाइनेक्स नहीं है। लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ये इनके अलग अलग कर्नल्स हैं, सारे कर्नल्स। और मुझे लगता है कि अराउंड 100 तो होंगे कम से कम लिनक्स के फ्लेवर्स। तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर देखिए, ये जितने एजेंडा हमने इसमें मेंशन किया है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर इसके ऊपर आपको फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन करें। हमने फिर अपन शुरू करेंगे उसके ऊपर एक्सपर्ट की राय के लिए। ठीक है? हाउ टू सेट अप लिनक्स ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सर्वर्स। लिनक्स की डायरेक्टरी डिज़ाइन क्या होती है, लिनक्स में जैसे विंडोज़ में CD, E, सी बेसिकली मेन डायरेक्टरी होती है विंडोज़ के लिए, तो ऐसे ही इसमें स्लैश होते हैं। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हाइपर वी मैनेजर्स क्या है, ये विंडोज़ के एक मतलब वर्चुअलाइजेशन का एक टेस्टिंग, मतलब बेसिकली इसको टेस्टिंग में लोग यूज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे भी काम करें और जानना चाहिए। मेरे लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर के लिए यूज़ के लिए तो बेस्ट है, और टेस्टिंग के लिए भी बेस्ट है। और कई इंडस्ट्री इसे प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन हैं कि यूएटी क्या होता है, प्री प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, यूएटी हम क्यों बनाते हैं, प्री प्रोडक्शन क्यों बनाते हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ये थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात है। तो ये आगे हम एजेंडा को शुरू करेंगे। तो लिनक्स ये आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं कि ये फैमिली ओपन सोर्स है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 1991 में, इसके ऊपर अगर और भी ज़्यादा अगर आपको मतलब डेप्थ है, तो ये इंटरनेट पे आप जाके पढ़ सकते हैं इसकी हिस्ट्री को।
इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, काफ़ी आर्टिकल्स हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी इसमें क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, एक यूजर्स की बात कर रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है। तो ये पीडीएफ में, हाँ मेरा एक ब्लॉग साइट भी है, तो जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, उसके तो लिंक रहते ही हैं उस पे। जैसे ये पीडीएफ और इस पावर पॉइंट बनाया है, वो भी हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड 2 GB, मोर 10 से 20 GB बेस्ट इंस्टॉलेशन, रिकमेंड 40 GB। हार्ड ड्राइव की रिकमेंडेशन 40 GB है। 40 GB रहने थे आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं, और ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आजकल इस रिक्वायरमेंट में कुछ भी नहीं आता, इससे सब ज़्यादा ही आते हैं। तो इसके लिए बेफिक्र रहे कि आपको इस रिक्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा जानना है, तो मैं ये पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा। अब टाइप ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने बोला जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं लिनक्स के ही। अभी लिनक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ubuntu है, डेबियन है, फिडोरा है, सेंटोस है, आर्क लाइनक्स है, मिंट है, ओपन सोर्स है, काली लिनक्स इज़ अ वेरी स्पेशल। ये एक्चुअली सिक्योरिटी टेस्टिंग्स, काली लिनक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मतलब बेसिक वीडियोस, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन काली लिनक्स, बट उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। और मीन बाइल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि काली लिनक्स क्या होता है, लिनक्स मिंट क्या है। सेंटोस डिसकंटिन्यू होने वाला है, शायद हो चुका है। फिडोरा फिडोरा इज मतलब रेड हट का जो एक बीटा वर्जन रिलीज करता है ऑन फिडोरा। मतलब रेड हैट जब भी कुछ नया लाता है तो पहले फिडोरा के अंदर लाता है और उसको टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बग्स को और कई सारे चीज़ को चेक करते हैं, फिर जाके रेड हैट अपने रेड हैट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिडोरा लेकिन बेस्ट है। अगर फिडोरा, सेंटोस, ऐसे अगर कुछ भी लिनक्स आपको आता है तो सारा बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। अब ये मैं वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन, अभी क्या है कि 3 टाइप के ओरेकल बॉक्स हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, हाइपर वी है वर्चुअलाइजेशन के लिए, इसी तरह VMware के वर्कस्टेशन है जो आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। लिंक मेंशन है, इंस्टॉल करके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपके पास इमेज है, लिनक्स का इमेज आप डाउनलोड कर लो, जो भी ओएस चाहिए। ये सिर्फ लिनक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिनक्स शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज आप इसके VMware वर्कस्टेशन के ऊपर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। आपको मतलब फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, आप काफ़ी कंफर्टेबल है। तो एक वीडियोस मेरे हैं इस लिंक में, हाइपर वी के ऊपर मैंने बनाया है, वो बहुत सालों पहले बनाया था जब मैं प्लान किया था कि स्टार्ट करूँगा, तो एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। हाँ, इस ये अपन जो बात करेंगे ना आईटी इंफ्रा के बारे में, अगर आप रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जानना है। आप कई बार क्या होता है कि एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं आप, या एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं, या वेब डेवलपर हैं, या फिर जावा डेवलपर, वटेवर जो भी डेवलपर है, तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल होता है। तो वो जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, जैसे आप रेड हैट सर्टिफाइड होते हैं तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो आप जो भी उस पर एप्लीकेशन चलते हैं तो आईटी इंफ्रा के अंदर आता है ये सारा चीज़। चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, या फिर एंड्रॉयड हो, ये सारे इंफ्रा आईटी इंफ्रा के अंदर आता है। और फर्स्ट लेयर हार्डवेयर, सेकेंड लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड लेयर एप्लीकेशन। तो ये 3 लेयर्स हैं। तो जो पहला लेयर्स है हार्डवेयर और ओएस, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा, ये इंफ्रा के अंदर आता है। तो आप एक इंफ्रा में पैच मैनेजमेंट, एंसिबल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पीडीएफ पीपीटी आपको देंगे और ये दिखाएंगे। तो अभी आईटी इंफ्रा की बात करें तो आईटी इंफ्रा में लेट्स सी, ये देखिए ये फिजिकल सर्वर है, शायद आपने काम किया होगा। कई लोग जो मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है मतलब अगर आईटी इंफ्रा में आप नौकरी करते हैं तो इनसे ज़रूर आप रूबरू होंगे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सपोर्ट
या फिर कोई अदर प्रोफाइल है आपको, तो आप यहाँ तक रीच नहीं कर पाएंगे। आप भले इस पे लॉगिन करके काम करेंगे, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट टीम ही पहुँच सकती है फिजिकली। तो आईटी इंफ्रा के अंदर क्या क्या आता है? एक आईटी इंफ्रा के लिए एक सर्वर रूम होते हैं, जिसके गाइडलाइंस है, कई सारे गाइडलाइंस है, उसके बाद वो सर्वर रूम रेडी होते हैं। क्योंकि कई सारे चीज़ है सर्वर रूम्स में, कूलिंग, नेटवर्क, सबसे कूलिंग का सबसे पार्ट है, मेन पार्ट। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं? यूपीएस होते हैं, स्विच होते हैं, स्विच कई तरह के होते हैं, पैच पैनल होते हैं, आपका रेड स्टोरेज होते हैं। एक आईटी इंफ्रा इंफ्रा की बात कर रहा हूँ मैं। रैक सर्वर होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, मॉडेम होते हैं, लीज लाइन होते हैं, राउटर्स, वायरलेस, मतलब जितने भी टेक्नोलॉजीज, हाई टेक्नोलॉजी, मैं अपना बात मैं कर रहा हूँ इंडस्ट्री की। ये आपके घर के राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फायरवॉल, राउटर, लोड बैलेंसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों यूज़ करते हैं, कहते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी मुझे अचानक से याद आया तो मैं बताऊं। तो एक सर्वर रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एक आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट को सारे कुछ मैनेज करने पड़ते हैं। एक एप्लीकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कितने हिट्स आते हैं, कितने रिक्वेस्ट आएंगे, कितने सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक आईटी इंफ्रा टीम बताती है आपको कि आपका एप्लीकेशन लेवल क्या है, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वेस्ट आएंगे, सेंड होंगे, कितने रिक्वेस्ट एक बार में आएंगे। तो इसके अंदर वेब सर्वर भी होते हैं। मतलब डिपेंड्स करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं। तो तो ये सारे चीज़ें हैं। तो एक मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक है। बैंक मतलब ब्रांच बैंक नहीं, एक का बैंक की आईटी टीम है। तो आईटी टीम के अंदर इंफ्रा टीम होती है, फायरवॉल अलग होते हैं, 365 अलग होते हैं, मतलब सारे वो सेपरेट सेपरेट टीम होती है, लेकिन इंफ्रा एक ही होता है। इंफ्रा के अंदर वो इंफ्रा मैनेजमेंट ही सारे कंट्रोल करते हैं कि किसको क्या है सर्वर देना है, किसको कितने एक्सेस देना है, किसको कितने डिस्क देना है। ये रिक्वायरमेंट आते हैं और ये फिर एलोकेट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये सारे एक बेसिक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब हम लिनक्स की बात कर रहे थे, तो लिनक्स के अंदर ना एक स्लैश होता है, जैसे विंडोज में सी होता है, इसमें स्लैश होता है। स्लैश के अंदर ये सारे डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। जब भी आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये सारे चीज़ें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। cd स्लैश करेंगे, एलएस करेंगे, ये सारे, और सारे क्यों हैं, इस पे मेंशन भी है कि प्रोसेस के लिए रूट है, रन है, एसबिन है, सर है, सिस है, टैम्प है, यूज़र है, वेर है, ऑप्ट है, एमएनटी है, मीडिया है। मीडिया मतलब वो सीडी रोम वाले, एमएनटी मतलब जो आपको टेम्पररी माउंट करना है। ये तो सिर्फ यूएसबी दिया है, ऐसे आप कुछ भी माउंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली माउंट पॉइंट है, किसी भी एडिशनल डिवाइस को या स्टोरेज को कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी है, होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी में सारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन होते हैं। और ईटीसी है, ईटीसी के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जैसे विंडोज़ में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए सी ड्राइव के अंदर ही आप कर लेते हैं। इसी तरह इसके जब इंस्टॉल होंगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल इधर आ जाएंगे। डेव एंड इसके हार्डवेयर के इंफॉर्मेशन होते हैं, बूट बूटिंग के लिए क्या प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर भी धीरे धीरे हम बताते रहेंगे कैसे क्या करते हैं। अब आ गए हाइपर वी। हाइपर वी के ऊपर वीडियो बनाया हमने, फिर भी आप इसको आप देख सकते हैं। और अपने लैपटॉप में मैं तो चाहूँगा कि देखो, अभी आप वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करोगे तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर उसकी लाइसेंसिंग की बात है। फिर लाइसेंस, या आप क्रैक यूज़ करते हो तो आपकी मर्जी है, बट हम लोग रिकमेंड नहीं करते। आप विंडोज़ के अंदर ही हाइपर वी इंस्टॉल करो और उसी पर मशीन क्रिएट करो, और सीखो जो भी जानना है आपको। ये है ब्लेड सर्वर। ये सारे सर्वर्स हैं, जितने पॉइंट देख रहे हैं ना, एक बाहर निकला हुआ, एक उससे कम बाहर निकला हुआ, ये सारे एक एक सर्वर्स हैं। और ये एक चेचिस के अंदर ये फिट है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ईजी है। ये
ब्लेड सर्वर लाया इसलिए गया था कि एक सर्वर रूम बनाने के लिए काफ़ी कॉस्ट लगते थे हमें। उस कॉस्ट को एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया गया कि एक ही रैक में इतने सारे सर्वर डाल दो, कूलिंग, बिजली, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया, ब्लेड सर्वर लाया गया। तो ब्लेड सर्वर के बारे में आप लोग सेपरेट पढ़ें और ब्लेड सर्वर के बारे में हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है, मेल आईडी और लिंक्डइन प्रोफाइल और लोकेशन, तो आप हमें मिल सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए जो एक्सपर्ट वाले इंटरव्यू है बहुत जल्दी बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें और मैं चाहता हूँ कि कांटेक्ट करें जिससे हम और लोगों को और चीज़ें बता सकें। और चीज़ें बताएंगे तभी तो आज के नौजवानों को पता भी चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो ज़रूर जुड़े, ये हमारा चैनल लोगोस हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और बेसिक लिनक्स तो शुरू कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस था। इसके बाद हम प्रैक्टिकली लिनक्स इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कोई क्वेश्चन है तो उस पे पूछा जाए, ज़रूर बताएंगे। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और बेसिक से एडवांस, और इसमें अपन कई चीज़ें मेंशन करेंगे, मॉनिटरिंग टूल्स, टिकटिंग टूल्स, जो आप इंडस्ट्री में जाके करेंगे तो उसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे कि ये चीज़ें होती कैसे है। लोग हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो भी हमें जानते हैं और वो काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं अपने इंडस्ट्री में, काफ़ी अर्न भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। अर्न तो आप सोच नहीं सकते कितने कौन कर रहा है, और ना ही जानने की ज़रूरत है, आप बस शुरू करो। आप भी उन लोगों में से आ जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और सही गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कई बार आपको नौकरी करनी होती है, नौकरी करने के लिए आप चले गए नौकरी करने के लिए। आपने मान लो ग्रेजुएट हुए हैं, भाई अब नौकरी करनी है, आईटी में करनी है, नौकरी करनी है, लेकिन कहाँ करनी है? अरे भैया मिल जाए कर लेंगे। अब शुरू में ही आप गलत नौकरी चूज़ कर लेंगे। गलत नौकरी तो नौकरी तो खैर नौकरी ही है, लेकिन आईटी के अंदर भी किस प्रोफाइल में जाने से आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन है। क्योंकि आईटी के इंडस्ट्री में, आईटी के अंदर काफ़ी स्लॉट्स हैं, जो अलग अलग स्लॉट के अलग अलग पैसे हैं और अलग अलग स्लॉट्स के अलग अलग माथा पच्ची भी हैं। तो जिसमें आपको मज़ा आए। आईटी में आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटी में आने का मतलब है कि आप कई चीज़ों को जानो, और जानने के बाद आप उस नौकरी सिर्फ मिलना ज़रूरी नहीं, किस प्रोफाइल में ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिल गया, आपको ये ज़रूरी है कि आप किस प्रोफाइल में नौकरी करने जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे मेरे को नौकरी चाहिए था, नौकरी ज्वाइन करना था, लेकिन उसको बनना कुछ और था, बन कुछ और रहे थे। तो मैं ज़रूर कहूँगा, ज़रूर कमेंट करें, गाइडेंस 100%। आप इधर उधर कहीं भी नौकरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़े और सही गाइडेंस में सही नौकरी करें। मेरा तो यही मानना है, नौकरी करना है तो सही गाइडेंस में नौकरी करें, नहीं तो पता चला करना था कुछ और, कर कुछ और रहे और हो कुछ और रहा है। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।